हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं कि क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है पूरे कोर्स में, पूरे एक वन ईयर में। तो उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल मैथ्स के सभी चैप्टर्स के। तो क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4 में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे। फिर आगे बढ़िएगा तो चैप्टर 5 में हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग चैप्टर 6 में जानेंगे। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फैक्टराइजेशन, जो कि क्लास 9 में भी यूज होगा, क्लास 10 में भी इसका यूज होगा और आगे 11-12 में भी इसका यूज होता है। फिर हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 में लीनियर इक्वेशंस। फिर आगे बढ़िएगा तो चैप्टर 9 परसेंटेज हो जाएगा। चैप्टर 10 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चैप्टर 11 में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डेली लाइफ से बहुत ही यूजफुल ये चैप्टर है, इसका यूज होता है। फिर आगे बढ़िएगा चैप्टर 12 के बाद चैप्टर 13 मिस हो गया ना, 1 मिनट। तो देखिए चैप्टर 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर 12 में पढ़ना है क्या, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर चैप्टर 13 मैंने यहाँ लिखा है, छूट गया था चैप्टर 13, उसमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क। फिर चैप्टर 14 में आ जाएगा पॉलीगॉन्स। चैप्टर 15 में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे। चैप्टर 16 पैरेललोग्राम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग चैप्टर 9 में भी देखते हैं बहुत सारा। चैप्टर 17 में पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उसका कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे हम लोग चैप्टर 17 में। चैप्टर 18 में पढ़ेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। जो भी पॉलीगॉन हमारे पास गिवन रहेगा उसका एरिया निकालना और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानेंगे। चैप्टर 19 में आ जाइएगा तो इसमें आ जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर में हमारा आ जाएगा क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फेयर, है ना, सेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर। फिर चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। जो 3 डायमेंशनल शेप्स इसमें पढ़ेंगे हम लोग फिगर, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे चैप्टर 20 में। चैप्टर 21 में हम लोग डाटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। चैप्टर 22 फिर आएगा तुम्हारा कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग बार ग्राफ। कंस्ट्रक्ट करना है और उसको बार ग्राफ में इंटरप्रेट करना है कोई भी डाटा को, उसका हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 22 में। फिर आगे आइएगा तो चैप्टर 23 में आ जाएगा पाई चार्ट्स, 24 में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर 25 में आ जाएगा ग्राफ्स और चैप्टर 26 है एक्टिविटीज का। तो ये हमारा पूरा कंटेंट है पूरा चैप्टर से चैप्टर 8 का आर.एस. अग्रवाल बुक के लिए, जो कि हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी करने वाले हैं।